किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? उसके बाद वर्ग निकालने का आसान से आसान तरीका। उसके बाद तीसरा नंबर वर्गमूल किसे कहते हैं उसको। और चौथा नंबर वर्गमूल निकालने का ट्रिक। तो वर्ग किसे कहते हैं? जब किसी संख्या को, सुनेंगे आप लोग, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम आता है, जो परिणाम मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी कि जो संख्या, जिस संख्या को जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं और उस संख्या को गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो वर्ग का सूत्र होता है। वर्ग का सूत्र क्या होता है? हम क्या बोले, जब किसी संख्या को उसी संख्या से ना, तो कोई भी संख्या ले लो तुम ABCD का, ABCD का n मान लेते हैं, n मान लिए कि n, जरूरी नहीं कि n लेंगे, ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो n को हम n से गुना कर देंगे, क्या प्राप्त होगा हमको? n², जो कि आपको बोर्ड पे भी दिख रहा है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो परिणाम मिलता है, उसे उस संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो सूत्र क्या करे हमारा? n गुना n बराबर क्या? n²। इसी के जगह पे मान लो 2 ले लिए, n के जगह पे क्या ले लिए? 2। अब 2 को 2 से गुना कर दिया, क्या हो गया? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 8 ले लिया, 8 गुना 8 बराबर 8 का स्क्वायर। 9 गुना 9 बराबर 9 का स्क्वायर। कोई डॉट नहीं, ये। तो आइए हम लोग समझते हैं 2 गुना 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। लेकिन हमको पूछ देगा जो 4 का वर्ग क्या होगा? 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा ना। 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2² नहीं होगा, 2 होगा। और पूछेगा जो 4 का वर्ग क्या होगा, तो क्या कहेंगे? 2², 2 का पावर 2। तो 5 गुना 5 बराबर क्या होता है? 25। और हमको पूछ देगा 25 का वर्ग क्या होगा? 5। 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा, क्या होगा? क्या? 25 आएगा। ठीक। उसके बाद 12 गुना 12 बराबर 144 होता है। तो 12 गुना 12 बराबर 144। तो 144 का वर्ग क्या होगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। वो यानी कि घातांक बोलते हैं ना। तो 5 का पावर 5 यानी कि 5 का घात 5, 5 का घात 5 पढ़ेंगे इसको। अगर यहीं पर होगा 5 का पावर 2 तो क्या होगा? 5 का घात 2। समझ गए आप लोग? अब स्क्वायर निकालने का ट्रिक, स्क्वायर निकालने का ट्रिक, यानी कि हम लोग जो स्क्वायर निकालते हैं उसका कोई ना कोई तरीका होता है, जो कि हमको 8वीं में नहीं बताया जाता। 8वीं में नहीं बताया जाता। सीधे कहता है किसी भी संख्या को बाबू क्या करो, उसी संख्या से गुना कर दो। लेकिन ऐसे अब दुनिया चलने वाली नहीं है। हमको बचपन से ही ट्रिक समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10वीं में भी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, कि नहीं पूछता है? पूछता है। और सीधे आधा यानी कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब यानी कि बोर्ड एग्जाम भी कंपटीशन के तर्ज पे होने लगा है। हम लोगों का टॉपिक क्या है? स्क्वायर निकालने का आसान ट्रिक। स्क्वायर निकालने का आसान ट्रिक का ये पहला टॉपिक क्या है? जिस संख्या के अंत में 5 हो, उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे? तो एक तरीका, तो सिंपल तरीका क्या है? उसी संख्या को आप क्या करिए? गुना कर दीजिए। उसी संख्या को आप क्या करिए? गुना कर दीजिए। और जो आएगा वो आपका क्या हो गया? उसका वर्ग हो गया, आंसर हो गया। लेकिन अब इतना बड़ा गुना, ये तो छोटी संख्या को हम कर लेते, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या को कैसे करेंगे? तो आइए उसी को हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या कर रहा है? ट्रिक कर रहा है तुम्हारा कोई भी संख्या ले लो तुम, 75। क्या ले लिए? 75। तो 75 में क्या है? 7 से और 5 से मिलके बना है ना 75, कि नहीं बना है? 7 और 5 से मिलके क्या बना है? 75। तो ये 7 को हम क्या मान लेते हैं? n। और 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमको? 5 गुना 5 बराबर 25 आता है। नो डाउट। ठीक। अब 5 का 5 हो गया और इसका वर्ग है, यही है ना। चलो हम इसका फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? छोटी कोष्ट n इंटू n प्लस 1 इंटू स्लैश
छोटी कोष्ठ डबल देंगे और 25 दिए दिए ना। तो ये जो 25 हम लोग दिए हैं, दिए। अब इसको हम देखो n के जगह पे क्या है 7 है, तो जहां जहां n है ना, यानी कि जिस संख्या के अंत में 5 है, तो 5 के अलावा जो भी संख्या रहे ना उसको तुम क्या मान लो, n मान लो। तो क्या लेंगे, n के जगह पे 7 इंटू 7 प्लस 1 और इसको ये ब्रैकेट में दे दो और स्लैश 25। ठीक, अब इसको हम जोड़ते हैं, 7 गुना 7 में 1 जोड़ेगा क्या होगा 8 स्लैश 25, 8 सत्ते 56, क्या होगा 56 और 25। जब तुम इस संख्या को आगे 56 और 25 आया ना, दो संख्या, एक तरफ 56 एक तरफ 25, बीच में नदी देखो ना, बीच में पानी बहती रहती है, इस साइड भी धार के इस साइड भी पेट रहता है ना नदी का, और इस साइड भी पेट रहता है कि नहीं रहता है। उसी तरह से नदी का ये दो किनारा तुम समझ लो और बीच में नदी। लेकिन जब नदी सूख जाती है तो आदमी क्या होता है, इस साइड से इस साइड आसानी से चल देता है कि नहीं चल देता है। लेकिन नदी में पानी रहती है तो चल पाते हैं नहीं। उसी ढंग से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं बीच से। क्या करो, अब इस लाइन रूपी जो बगीचा है पानी के समान, उसको क्या करो निकाल दो, और क्या हो गया 5625। यानी कि जब तुम 75 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा तुमको 5625। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया हमको जो 75 का वर्ग क्या होगा, तो देखो हमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ट्रिक हमको याद है, जिस संख्या का अंत 5 पे होता है उसके प्रथम संख्या क्या आती है 25 आती है, बोले है ना, लास्ट में स्लैश के बाद क्या 25। तो जिस संख्या के अंत में तुमको 25 दिख जाए आंख मूंद के टिक लगा देना, वो आंसर सही होगा, समझे ना। अब 5625 जरा ध्यान देना पड़ेगा, अगर एक 25 रहे तब लगाना, अगर दो 25 रहे 5625 5425 5325 तब मत लगा देना, तब तुमको ये बनाना ही पड़ेगा, समझे। अगर एक 25 रहे तो टिक लगाएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आगे बताएंगे ना 6 और 7, अभी हम 5 का बता रहे हैं ना, आप आगे देखते रहिए ना क्या क्या बताते हैं। अब ये समझ गए, अब आगे बढ़ते हम लोग। ये देखो 25 का वर्ग क्या है, 25 का वर्ग 625, 35 का वर्ग इसी फॉर्मूला पे बना है 1225, 95 का वर्ग 9025। ठीक, आगे बढ़े। आगे ट्रिक हमारा है ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 क्या कर रहा है, जो पास की संख्याओं से ट्रिक बनाई, पास की संख्या होती है ना हमारे आसपास, उस संख्या से बनी। तो उसके लिए आपको दो फॉर्मूला हम बताए हैं और आप बचपन से भी पढ़ते आएंगे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या का हमको वर्ग कह दिया तो आप देखिए उसके आगे पीछे या तो जोड़ने पर या घटाने पर, यानी शून्य वाला संख्या, ऐसा संख्या चुनिए जिसके अंत में क्या हो शून्य हो, या तो उस शून्य में जोड़ने पर आपको बराबर उतना संख्या आ जाएगा या घटाने पर उतना संख्या आ जाएगा। कोई भी संख्या बोलो, 49 ले लेते हैं, मान लिए कि 49, कितना ले लिए 49 ले लिए 49 लिए। अब 49 को यदि हम देखो, इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं, 49 ला सकते हैं कितने कितने तरीका से, दो तरीका से। पहला तरीका क्या है, 50 में से 1 मिनट, पहला जोड़ वाला लेते हैं हम। पहला 40 जोड़ 9, 40 जोड़ 9, 49 का वर्ग निकालना है ना, तो 40 जोड़ 9 का वर्ग निकालेंगे तो हमको 49 का वर्ग निकल जाएगा। और दूसरा हम लेते हैं 49 निकालने के लिए 50 घटाओ 1 बराबर, इसका वर्ग निकालेंगे तो हमको निकल जाएगा। यानी कि हम कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते, किस तरह से, उसमें जोड़ करके, उस संख्या को डिवाइड करके, यानी घटा करके या जोड़ करके। तो आपको ये बचपन में आप लोग ये दो सूत्र का प्रयोग किए होंगे अक्सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किया है ना, ए प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बुक में ये लिखा रहता है, हम सही कर दिए हैं, समझे ना? बुक में रहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन वो भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। अब देखो इसी फॉर्मूला पे जब आप बनाएंगे संख्या क्या क्या 49 का वर्ग निकालना था हमको, लेकिन हमने क्या क्या 49 को तोड़ दिया कितने भागों में? 2 भागों में, और उसका वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग। क्या करेंगे? 40 प्लस 9 का वर्ग बराबर क्या होगा? 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 गुना 9 बराबर क्या होगा? 4 चौका 16। देखो 4 चौका 16 स्क्वायर है ना, तो 2 को 0 दे दो, 1699 81 प्लस 40 दूना 80 9 72 720 9 चौका 36 36 दूना 72, ठीक तो है, 720 जोड़ो 1 2 और 2 10 का 0 हासिल 1 7 1 8 8 6 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2401। तुम्हारा भी यहाँ पे कह रहा है क्या? 2401, यानी कि ये थोड़ा शॉर्ट में बना दिए हैं हम, और यहाँ पर देखो 2401 है ना, तुम्हारा भी आंसर आ रहा है ना 2401। क्या ये गलत है? नहीं है, यानी कि हमको 49 का वर्ग कहेगा तो आसानी से इस ढंग से हम बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? 49 को 49 से गुना करके इस ढंग से भी हम निकाल सकते हैं। अब इसको देखो आप, एक तरीका तो ये हुआ ए प्लस बी का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, और एक और है फॉर्मूला क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बउआ, ठीक। अब क्या करेंगे? 50 घटाओ 1 का वर्ग बराबर कति होगा? बोलेगा की हते 50 का स्क्वायर हते, की हते 50 का स्क्वायर है, तो एक बाद की करबे? जोड़ का चिन्ह देवे, फिर बी का जगह पर की लेवे? 1 का स्क्वायर लेवे के बाद घटाव का चिन्ह देवे, बुझलिया? घटाव का चिन्ह देला के बाद की करबे? 2 लेवे, एकरा गुना कर देवे कथी से? 50 से, फिर गुना करबे कथी से? 1 से गुना कर देवे। अब देखियो गुना केला के बाद की हेते? 100 कत से आबि जेते बाबा? 1 के छे, ठीक। 1 ना घटेबा 50 घटाओ 1 तो 1 के ना वर्ग करबा 100 कत से आबि जेते 1 हेते, ठीक। अब देखियो की हेते? 50 का स्क्वायर निकालबे, यानी कि 50 का वर्ग निकालबे तो की हेते? 50 गुना 50 बराबर 2500, सीधा हिसाब 9 लटपट प्लस 1 का वर्ग करबे, 1 गुना 1 बराबर 1 के हेते, बताइए ना? 1 घटाओ 2 का 50 से गुना करो 100, 100 का 100 गुना करो 100। अब जोड़ दियो सबका, 2500 का 1 को में जोड़ दू तो कहते होते 2500 1 घटाओ 100, 2500 रुपया का जेबी में रुपया 2400 1 रुपया बचल, यहाँ का की भ गए आंसर। ध्यान देवे आप, जो पहला आंसर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर की दोनों आंसर सही एक के छे या अलग अलग छे? ई आंसर और ई आंसर इसका ट्रिक था, यानी कि कोई भी संख्या दे दिएगा ना हमको, उस संख्या को हम उसमें जोड़ करके या घटा करके, जोड़ करके या घटा करके हम वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। कितने तरीके से? 2 तरीके से, जोड़ करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करके और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का प्रयोग करके, ठीक। अब आगे निकालने का तीसरा ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक क्या है? स्क्वायर निकालने का 2 अंकों की संख्या का वर्ग अलग अलग तोड़ेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे? तोड़ करके देखो कैसे आंसर निकाल लाते हैं। कोई भी संख्या ले लो तुम, कौन सी संख्या लेंगे बोलो? 37। चलिए क्या लेते हैं?
37। 37 को क्या करना है, पहले तोड़ना है। तोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 + 7, यानी कि तोड़ेंगे तो भी और या तो जोड़ेंगे तो भी कहीं जाएंगे, एक फॉर्मूला पर a + b का होल स्क्वायर, जो कि अभी हम लोग समझे हैं ना। यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, तोड़ो या जोड़ो, यानी कि आप तोड़ेंगे तो भी वही हाल होगा, a + b या a - b के होल स्क्वायर पे पहुंचेंगे। अन्यथा अगर इसको हम क्या करेंगे, यानी जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी इसी फॉर्मूले, इसी दोनों फॉर्मूले पे जाएंगे। तो आप लोग तो इसको समझे ही है ना, कि समझा दें? नहीं समझे? मतलब क्या, देखो 37 है ना, 37 का वर्ग है तो क्या कर रहा है, a0 + b का स्क्वायर, यही है ना, यही है ना फॉर्मूला तुम्हारा, क्या कर रहा है सूत्र, यही कारण a0 का मतलब क्या हुआ, जो 30 है ना, 30 पर 0 लिख दो, और 7 है तो 7 ले लो, और इसका वर्ग वही चलेगा ना, a + b और a - b पे, जो कि आप पीछे समझे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक क्या है, पास पास की संख्या, पास पास की संख्या, यानी कि पास पास की संख्या का क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करने में आपको क्या होगा, n² पता करना है, पता है, यानी कि वर्ग n² पता है हमको, यानी कि जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर हमको पता रहेगा। तो मान के चलो n+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, n+1 का होल स्क्वायर, n² + 2n + 1 बताए थे। कहाँ चला जाता है ये एक, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या हम याद किए हैं, a² + b² + 2ab किया है ना। लेकिन वहां पे b के जगह पे क्या है, b के जगह पे एक आया है, b के जगह पे क्या आ गया बुआ, एक आ गया है। तो एक आ गया तो क्या किया हम लोग, जब भी हम एक का वर्ग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, एक ही आता है। इसीलिए इस एक को क्या किया गया, गायब कर दिया गया। गायब कैसे किया गया, तो n का वर्ग करेंगे तो n² होगा + 2n, 2ab हम लोग लिखते हैं ना, लेकिन 2n एक संख्या कहाँ गया, क्योंकि उस ab को 2a को जब एक से गुना करेगा क्या प्राप्त होगा, 2a ही होगा ना प्राप्त। तो इसी तरह से 2n को एक से गुना किया तो 2n ही प्राप्त होगा। और n b का वर्ग हम लोग लिखते हैं ना, तो b के जगह पे एक है तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक, उसी तरह से n - 1 बराबर n² - 2n + 1। अब हम लोग फार्मूला को विस्तार से समझते हैं। देखो हम लोग क्या याद किया है, a + b किया है ना, तो a + b बराबर हम लोग याद किया a² + 2ab + b²। अब a के जगह पे n आ गया और b के जगह पे एक आ गया, a के जगह पे n आ गया और b के जगह पे एक आ गया। तो देखो जब हम n का स्क्वायर किए तो n² आया, और प्लस 2 को 2ab है ना, इधर 2n गुना 1 बराबर कथी आएगा, 2n आएगा ना, कि नहीं आएगा, आएगा। तो कैसे आया 2n, आप लोग समझ गए ना, कि नहीं समझे, समझ गए। ठीक, +1 आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक क्या आएगा। उसी तरह से a - b में b के जगह पे क्या आ गया, एक आ गया। इसीलिए ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² के जगह पे n² + 2, अरे बाबा कथी होगा, यहाँ माइनस होगा, -2ab + b²। स्लिप ऑफ पेन था, यानी कि पेन क्या हो गया था, मिस। अब n b के जगह पे क्या है, एक है, b के जगह पे क्या है, एक है। तो देखेंगे आप लोग जब n का स्क्वायर करेंगे तो n² आएगा ना, इसी तरह से a का स्क्वायर है, -2ab है तो 2ab के जगह पे जब 2a को 1 से गुना करेंगे तो 2a ही आएगा। 2n होगा ना, यहाँ पर भी क्या होगा, 2n।
एन, प्लस एक का वर्ग करेगा तो एक होगा, इसलिए बी है तो बी गुना बी बराबर बी स्क्वायर होता है, एक गुना एक बराबर एक होता है, इसलिए एक है। तो अब ये समझ में आया ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये एक प्लस एक और ये +2n और -2n क्यों आया, सो समझे। इस फॉर्मूला से आप लोग दिमाग लगा के समझ सकते हैं, समझे। अब आगे चलते हम लोग।